तीसरी पोजीशन हासिल की है। गैंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में अपनी फैमिलीज दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो का सीन कुछ यूँ है, टाइटल थंबनेल लिख के आपको पता चल गया होगा। तो भाई आज का सीन कुछ यूँ है कि आज है हमारे दो भाइयों का नात कंपटीशन। 3 का होना था लेकिन 2 का हो रहा है। जैसे कि ऑडिशन इन लोगों ने दिया था पिछले हफ्ते और अभी इनकी सिलेक्शन हो गई थी। 2 की कौन कौन है, जवाद और हमजा, इन दोनों का होने वाला है आज का कॉम्पिटिशन। टाइम हो गया रात के 8:45 बजे का और ईशा के बाद जो है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा। हमजा जो है वो कैटेगरी ए यानी छोटे बच्चों में और अब जवाद जो है वो कैटेगरी बी यानी कि बड़े बच्चों में। अब्दुर्रहमान इसलिए मतलब एक आध नंबर से वो रह गया और हम अब्दुर्रहमान को एक मैसेज अपने वीडियो के थ्रू देना चाहेंगे कि भाई बंदा हारता वो है जो हार मान जाता है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए ना हो, ये कंपटीशन अच्छा ना हो, आगे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीव चीज़ें करोगे। कोई भी बंदा हारता नहीं है, वो सीखता है और ये ज़िंदगी की सिर्फ एक शुरुआत है। तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। जुनैद नहीं आ रहा, शारिक नहीं आ रहा, सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि जुनैद और शारिक आज सैटरडे का दिन है तो काम में बिजी हैं। और मुझे इन लोगों ने कहा कि तेरे घर से करीब भी है तो तू चला जा। मेरे घर के तकरीबन 100-200 मीटर पर ही है मस्जिद जहाँ पर मुकाबला होने वाला है। तो चलते हैं, कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करके डायरेक्ट जाएंगे मस्जिद जाके अगर हो सका तो उनसे मिलवाएंगे, वरना वो लोग आगे चले जाएंगे। तो उनकी जो नात होगी वो उसमें डालूंगा, उसके बाद आखिर में इनसे मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज, और उम्मीद करते हैं कि आज ये दोनों पोजीशंस लेके आए, कोई ना कोई लेवल पे पोजीशन ज़रूर लेके आए। और रात को तकरीबन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो देखते हैं क्या होगा। जो होगा साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के मस्जिद, वहाँ जाके जो भी सीन्स होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो रेडी हो गए हैं, अब चप्पल पहन के निकलते हैं मस्जिद क्योंकि टाइम हो गया है 10 बजे का और काफ़ी लेट हो गए हैं। वहाँ पे मुकाबला शुरू होने वाला है। ईशा की नमाज़ हो गई है, 9:45 9:30 तक फारिग हो जाते हैं। उसके बाद ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, उसमें थोड़ा आधा पौना घंटा लगता है। लेकिन अभी 10:01-2 हो गए और अभी जाते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से अब्दुर्रहमान भी नात पढ़ने वाला है। कोशिश करूँगा कि अब्दुर्रहमान से पहले पहुँच जाऊँ। वैसे तो मेरे घर से 2-3 मिनट का ही रास्ता है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ किसी से रब्ता हो जाए और वो मुझे ड्रॉप कर दे मस्जिद तक। तो देखते हैं, अगर कोई मिलता है सही है, वरना फिर पैदल जाना पड़ेगा तो पैदल चले जाएंगे। पाँव का मसला है, वरना तो पैदल भी चले जाते हैं। तो चप्पल पहनते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिस्मिल्लाह। मस्जिद पैदल ही जाना पड़ा और कोई लिफ्ट मिली नहीं तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए पैदल ही चल रहा हूँ। का महीना माशाल्लाह पहली रबीउल शरीफ है। अच्छा भाई, तो इस बच्चे की आवाज़ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस और इस लेवल पे परफॉर्म करना है खुद में एक अचीवमेंट है। इसके आगे के लिए अच्छी विचेस किरात के कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया था 8 से 12 में। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही। बच्चे की आवाज़ तो आप लोगों ने सुन ली। अब बारी थी हमज़ा की और ये जो होस्ट था ये खुद हमज़ा को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब हमज़ा की बारी आने वाली थी नात की। अब आप देखें हमज़ा ने अपनी नात कैसी पढ़ी और आप खुद डिसाइड करेंगे कि पोजीशन होल्डर वाली आवाज़ थी या नहीं थी। मेरे हिसाब से है जीने की। अच्छा भाई, तो हमज़ा की एज के हिसाब से जो हमज़ा की आवाज़ थी वो काफ़ी ही अच्छी थी
और बाकी बच्चों से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमज़ा ने बहुत अच्छी नात पढ़ी थी, लेकिन बाकी बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे देखें, स्टेज पे परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने लोगों के सामने आके नात पढ़ सकता है, तो शायद माँ बाप के लिए ये बहुत अप्रिसिएशन की बात है। और बच्चों को ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ख़ास तौर पे पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनके कॉन्फिडेंस और उनके हौसले दोनों मजबूत हों, और माँ बाप को ऐसी हालत में सपोर्ट करना चाहिए। मैं इन बच्चों के साथ इसलिए ही वहाँ पहुँचा था क्योंकि ताकि इन बच्चों को मॉरल सपोर्ट मिले और ये मुझे देख के और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। ख़ास तौर पे मैं और मेरे बड़े मामू भी यहाँ पे मौजूद थे। तो हमज़ा की परफॉर्मेंस यहाँ पे एंड हुई, और हमज़ा पोजीशन टेकर है या नहीं ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। अब चलते हैं जवाद की परफॉर्मेंस की तरफ। अच्छा भाई, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही आवाज़ और क्या ही टैलेंट है हमारे इस भाई का। और ये चीज़ तो खैर हमको पता ही है। और जवाद की आवाज़ जो है वो माशाल्लाह आप सब लिख के जाइएगा। और जवाद की आवाज़ बहुत ही प्यारी है, लेकिन हमको यहाँ तक लग रहा था कि जवाद इस कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन लेगा। लेकिन हमें जब अगली चीज़ जो आने वाली है, जो मैं आपको भी सुनाऊंगा, वो मुझे मेरे मामू ने कहा कि बेटा इस बच्चे की वीडियो लाजमी बनाना। मेरे मामू जो इस कंपटीशन के जज थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे की वीडियो बनाना। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ तो ख़ास होगा इस बच्चे में। तो जैसे ही मैंने इस बच्चे की आवाज़ सुनी, आप ख़ुद भी सुने, आपको समझ में आएगा कि क्या ही ज़बरदस्त पढ़ा और क्या ही टैलेंट था। और उसी टाइम मैं समझ गया था कि फ़र्स्ट पोजीशन तो यही बच्चा डिज़र्व करता है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह भाई, क्या पढ़ा है इस बच्चे ने। ख़ास तौर पे जो इसकी आवाज़ की लहर है और जो कलाम इसने चुना, जो इतना मुश्किल कलाम इतनी सी उम्र में ये पढ़ पा रहा है और उसको निभा पा रहा है। जजेस से लेकर सब लोग बहुत ही हैरान थे और बहुत ही खुश थे इस बच्चे की आवाज़ को सुनकर। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इस मुकाबले का हुस्न जो था वो सिर्फ नात ख़वानी नहीं था, क़िराअत का कंपटीशन भी था और हिफ्ज़ कुरान का कंपटीशन भी था, जिसके अंदर 8 से 12 की कैटेगरी थी और 13 से 18 की कैटेगरी थी। तो हर बंदा आपस में डिवाइड हुआ था, लेकिन इस बच्चे ने कंपटीशन को उसके पीक पे ले जाके वहाँ पे छोड़ा था और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, अल्लाह पाक इसको और उरूज अता फरमाए और ये बच्चा सलामत रहे। नाम है इसका अली सग़ीर। मेरे ख़्याल से इसने यूट्यूब पर भी कोई कलाम डाला होगा, तो जाके सर्च ज़रूर कीजिए। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म करता जाऊँ कि भाई जवाद की अगर पोजीशन इस साल नहीं आई और इसकी आ गई तो कोई मसला नहीं, जवाद अगले साल और बेटर परफॉर्म करेगा और अच्छे तरीके से अपने आप को साबित करेगा। लेकिन इस बच्चे ने नो डाउट अच्छा पढ़ा और जवाद ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन कंपटीशन है, ज़ाहिर है किसी एक को जीतना है, तो शायद ये बच्चा उस टाइम का वेल डिज़र्विंग कॉम्पिटिटर था। क्यों हमज़ा? जी जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। से 12 साल आज के इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है अम्मान अली शाह। मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की है हमजा साजिद कादरी। तो भाई हमज़ा जो है वो अपने कंपटीशन में दूसरी पोजीशन ले चुका था और भाई क्या ही अचीवमेंट है हमज़ा को। कॉन्ग्रेचुलेशंस हमज़ा, और इसी तरीके से और ज़्यादा अचीव करते रहो अपनी लाइफ में और ऊपर जाओ आप और अब्दुर्रहमान। अब जवाद की बारी, अब जवाद की बारी। 18 साल आज के इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हसन अब्दुल कादिर। दूसरी पोजीशन हासिल की है आज के इस मुकाबले में जवाद जुम्मन। तो भाई दोनों ने 2 पोजीशन हासिल की, मतलब 2 लोग और सेकंड पोजीशन दोनों ने हासिल की, तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा कांग्रेट्स। अब इनके हैम्पर में क्या था ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएगा कोई और वो कोई और कौन है वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और फर्स्ट पोजीशन एज़ पर उसी बच्चे ने हासिल की जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। और अनाथ भाई चले गए अपने घर, अभी मैं उनको एक क्लिप सेंड करूँगा और वो ये ब्लॉग में डाल देंगे। क्या बोलते हैं, गिफ्ट में था एक 3000 रुपये का लिफाफा और क्या बोलते हैं परफ्यूम और चीज़ें वगैरह थी खाने पीने की, चिप्स और जूस वगैरह और गम वगैरह, बबल गम वगैरह और फ्रेश वगैरह और बुक भी दी अस्मा और हुस्ना की इस्लामी बुक। तो ये सब था ग्रुप में। और आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं कर रहा हूँ।